हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके प्रैक्टिस 100 में। फ्रेंड्स, अगर आपने आरआरसी ग्रुप डी 2022 का एग्ज़ाम दिया है तो आपने अपना जो स्कोर कार्ड है वो ज़रूर चेक किया होगा। अगर आप थोड़ा सा भी अपने जॉब के प्रति थोड़ा सा भी आप वफादार हैं, तब जैसे कि आपने अपना स्कोर कार्ड रैंक आईक्यू पर चेक किया होगा या फिर ऑल एग्ज़ाम रैंक पर ज़रूर चेक किया होगा। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं दोनों के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो क्या क्या है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम ऑल एग्ज़ाम रैंक के द्वारा कैसे स्टेटमेंट शो हो रहा है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऑल एग्ज़ाम रैंक के द्वारा यहाँ पर कुछ इस टाइप का आपका जो है वो इंटरफेस शो करता है। जैसे कि आपका सबसे पहले नेम दिया होगा, उसके बाद आपका 11 ब्रांच वगैरह, एग्ज़ाम डेट आपने किस एग्ज़ाम में किस डेट में आपने एग्ज़ाम दिया है वो दिया होगा और आपने टाइम भी दिया होगा, प्लस आपकी जो कैटेगरी है वो भी यहाँ पर दिया जाएगा, आपका टोटल स्कोर दिया जाएगा और उसके बाद आपका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो यहाँ पर शो करेगा। जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर यही है फ्रेंड्स, आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है वो क्या है, कितना है। ठीक है, क्योंकि आपका जो टोटल स्कोर है यानी जो रॉ मार्क्स है वो तो आपका दोनों में ही सेम दिखाई देगा, चाहे वो रैंक आईक्यू हो या फिर आपका ऑल एग्ज़ाम रैंक हो। तो उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर लेते हैं आपका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो कितना है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम रैंक आईक्यू के द्वारा किस टाइप का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रैंक आईक्यू के द्वारा आपका कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा, जैसे कि नेम, ब्रांच, कैटेगरी, ये तीनों तो आपकी लगभग सेम ही है दोनों में, ये यहाँ तक जो है वो सेम है आपका। उसके बाद यहाँ पर रॉ मार्क्स आप देख सकते हैं, रॉ मार्क्स यहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपका था 64.03, लास्ट में 3 डिजिट नहीं थे, 2 डिजिट थे, यहाँ पर 3 डिजिट में दे रखा है। अगली चीज़ देखने वाले हम क्या, अगली चीज़ है यहाँ पर आपका परसेंटाइल स्कोर दे रखा है, ना कि आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर। जबकि यहाँ पर हम बात करते हैं अगर रैंक आईक्यू की, सॉरी ऑल एग्ज़ाम रैंक की, तब यहाँ पर ऑल एग्ज़ाम रैंक में यहाँ पर आपको दिया था क्या, नॉर्मलाइज्ड स्कोर। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो रही बात इनके दोनों की कंपैरिजन की कि हम दोनों में ये देख सकते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि हम ये देख क्यों रहे हैं कि यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर है और वहाँ पर आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, क्यों देख रहे हैं हमें क्या ज़रूरत पड़ी इसको देखने की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स, आपके मन में ये डाउट नहीं है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। आपके मन में डाउट ये है, क्या जितने मेरे मार्क्स हैं उतने मार्क्स पर मेरा रिजल्ट हो पाएगा या नहीं, इसलिए आप चेक कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको पता होता कि हाँ मेरे 90 मार्क्स हैं और 90 मार्क्स में मेरा हो जाएगा, 100% हो जाएगा, तो फिर आप ये चेक ही नहीं करते। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसके चक्कर में ही नहीं पड़ते और आप जो भी पीईटी वगैरह है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसकी आप बिल्कुल प्रिपरेशन में लग जाते। तो कुल मिलाकर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कि मेरे इतने मार्क्स हैं तो मैं पीईटी की तैयारी कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ, कि कितने मार्क्स पर मैं अपनी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करूँ। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आपको कितने नंबर चाहिए अपनी पीईटी की प्रिपरेशन करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज कि इस वीडियो में हम देख सकते हैं आप सभी कैटेगरी का जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले हैं। आपका जोन कोई सा भी हो वो इससे कुछ यहाँ पर मतलब नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो है वो मैं जो है पूरे एक आपका ब्रॉड बैंड कहते हैं, जो बैंड देखेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, बैंड का मतलब ये है कि आप मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को देखने वाले हैं कि मिनिमम कट ऑफ इतना जा सकता है और मैक्सिमम कट ऑफ इतना जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं और आप भले ही किसी भी जोन से हो, अगर आपके मार्क्स 55, ठीक है 55 प्लस, 55 से कहाँ तक, अगर आपके 55 प्लस हैं, ठीक है, आप मान लीजिए अगर आपके मार्क्स किसी भी जोन से हैं और आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, अगर आपके 55 मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल पीईटी की तैयारी कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि 55 पे नहीं हो पाएगा, ठीक है, और मान लीजिए 55 पे हो भी गया और आप ये सोच कर बैठें कि 55 पर नहीं होगा, और हो कैसे सकता है, सुन लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप सोच सकते हैं कितने दिनों के बाद ये एग्ज़ाम हुआ है और पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो क्या था, कि जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ है वो कैसा एग्ज़ाम था और इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है वो कैसा था। तो आप ये चक्कर में ना रहें कि पिछली बार की तरह इस बार भी कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा। पिछली बार तो 62 नंबर पे भी आपका जो रिज़ल्ट हो गया था, ठीक है, मतलब सिलेक्शन हो गया था लोगों का, और तब भी कब 62, जब आपके 20-20 नंबर आपको ऐसे दे दिए गए थे तब। तो आप सोच सकते हैं, तो इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, मतलब सीटें ज़्यादा हैं,
तो फिर कट ऑफ बिल्कुल लो जाएगा। और इस बार जो अटेंडेंस है वो लगभग आपका कह सकते हैं 37%, या फिर मैक्सिमम अगर हम माने तो फिर कितना हो सकता है 40%। ठीक है, 40% अटेंडेंस होने के साथ साथ सोच सकते हैं आप कि जो मलाई थी वो पहले ही 3 सालों में आपकी छट चुकी है। ठीक है, तो इस समय सिर्फ वही बच्चे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो सिर्फ ग्रुप डी के लिए बैठे थे। तो इसलिए फ्रेंड्स अगर आपके अनरिजर्व कैटेगरी में 55 मार्क्स भी हैं तो आप बिल्कुल पीईटी में लग जाइए। मान लीजिए अगर बाई चांस नहीं होता, मान लीजिए, तो अगर आपने रनिंग की होगी तो क्या वो आपको नुकसान देगी? सोच सकते हैं, क्या वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है? अगर आपने रनिंग कर ली तो क्या उससे आपका कोई नुकसान हो जाएगा? अगर बाई चांस आपका 55 पे हो जाता है और आपने रनिंग नहीं की है तो उस समय आप पीईटी में फ़ेल हो जाते हैं, तो फिर आपको कितना दुख होगा? तो उसको देखते हुए आप चलिए कि अगर आप रनिंग कर लेते हैं तो उससे आपका कोई नुकसान नहीं होता है और आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो मेरा मानना यही है, अगर आपके 55 मार्क्स प्लस हैं, ठीक है, इससे अगर आपके ऊपर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, और 55 प्लस है किसी भी जोन से हैं तो आप बिल्कुल रनिंग के लिए बिल्कुल रेडी रहिए और अपनी पीटी की तैयारी करिए। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो है ओबीसी की, कि ओबीसी में आपके कितने होने चाहिए। अगर ओबीसी में आपका 52 मार्क्स प्लस है, ठीक है, अगर आपका 52 प्लस है किसी भी जोन से तो आप बिल्कुल वहाँ पर अपनी जो पीईटी की तैयारी है वो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, और बात करते हैं एससी, तो एससी में अगर 45 प्लस, ठीक है, 45 से ऊपर कितने भी हों कोई दिक्कत नहीं है, अगर मिनिमम कितने होने चाहिए 45 होनी चाहिए, तब आप इसके लिए बिल्कुल पीईटी के लिए तैयार कर सकते हैं। और एसटी की बात करें तो यहाँ पर 40, अगर आपके 40 मार्क्स हैं एसटी में हैं आप, तो आप बिल्कुल अपनी जो तैयारी है बिल्कुल करने लगिए पीईटी की। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर अगर आपका 50 प्लस है तो आप बिल्कुल अपनी पीईटी की प्रिपरेशन में लग जाइए। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया होगा कि किस कैटेगरी में कितना यहाँ पर आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए। तो अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल पीईटी की तैयारी में लग जाइए। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।